जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अक्सर हम लोग ग्रहों के बारे में जब बात करते हैं तो जैसे सूर्य की बात है तो सूर्य से संबंधित तमाम बातें तो हमें पता होती है कि सूर्य जो है सर्विस का कारक है। सूर्य 10th हाउस में स्ट्रेंथ होता है इसका। सूर्य लग्न में बैठता है तो वो व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली बनाता है। 10th में बैठता है तो जो है सरकारी सेवा में बहुत उच्च पदवी प्राप्त कराता है। तो ये सब तो सभी जानते हैं और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं और सही भी होता है। प्रत्येक ग्रहों से अनेक विचार किए जाते हैं। तो आजकल के मटेरियलिस्टिक जगत में मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, युद्ध है, ये सारी बातें हैं। लिटिगेशंस हैं, मैरिजेस बनना, मैरिजेस टूटना, नौकरी प्राप्त करना, नौकरी से पदच्युत होना, प्रमोशन मिलना, सम्मान मिलना या दंड मिलना, यह सारी चीज़ें तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि युग ही इसी चीज़ का चल रहा है। तो जिसका युग चल रहा है तो उसको खूब अच्छे से लोगों ने पढ़ा है, उसका ज्ञान लगभग सबको है, सभी ज्योतिषियों को है। लेकिन इन डेप्थ मर्मस्पर्शी हृदय को छूने वाली बहुत सी शुरुआत में जो जानकारी दी गई है उसको हम लोग भूल जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों पे किसका है, आत्मा पे किसका असर है, रसेंद्रियाँ जो हैं ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, यह सब पता होना चाहिए। अगर सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा शरीर है, मन है और इसके अलावा बाकी जो 5 ग्रह हैं उनका सबका ज्ञानेंद्रियों पे विशेष प्रभाव है। तो सब अपना अपना प्रभाव लेके कार्य कर रहे हैं। सूर्य मंगल में तेज होता है इसलिए आँखों की ज्योति, सूर्य का संबंध दृष्टि से भी है, आँखों की ज्योति से है, तेज से है। ये तो पता है कि युद्ध में और सर्विस मैटर्स में सूर्य वगैरह ठीक से काम करते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो है दृष्टि के कारक हैं, तेज के कारक हैं, इसलिए इनको जो है इस भाव से प्रणाम करना चाहिए। देखने की शक्ति पर इनका विशेष अधिकार प्राप्त है। चंद्रमा और शुक्र का रसेंद्रियों पर विशेष अधिकार प्राप्त है। शरीर में जितने भी तरह के रस हैं उस पर चंद्रमा का प्रभाव है क्योंकि रसों का कारक तो चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जल तत्व के अधिष्ठाता है। तो अलग अलग तत्व, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो अलग अलग तत्वों पे किन किन ग्रहों का अपना अधिकार है इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे शनि राहु, ये स्पर्श जो है वायु स्पर्श करती है तो वायु उसके अधिष्ठाता हुए। बुध पृथ्वी तत्व को जो है चिन्हित करता है क्योंकि इसका घ्राणेंद्रियों पे विशेष अधिकार प्राप्त है बुध को। बृहस्पति को आकाश तत्व पे विशेष अधिकार प्राप्त है क्योंकि आकाश तत्व जो है इसका संबंध जो है सुनने से है, श्रवण से है। श्रवणेंद्रियों पर विशेष अधिकार बृहस्पति का ही है। बृहस्पति बिगड़ेगा तो आदमी बहरा भी हो सकता है। भावगत जो है तीसरा स्थान और एकादश स्थान ये दाहिने बाहिने कानों को बोध कराते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर इन स्थानों पे है, क्योंकि बृहस्पति का अधिकार जो है आकाश तत्व से है। आकाश तत्व में एक ही गुण होता है, श्रवण, शब्द।
और आकाश तत्व के बाद जैसे नेक्स्ट वायु तत्व जो है, वायु तत्व में 2 गुण हो गए। एक तो आकाश का गुण है श्रवण शब्दों का, दूसरा उसका वायु अब स्पर्श भी करने लगी ना, तो स्पर्श 2 गुणों से युक्त ये वायु तत्व। वायु तत्व के नीचे जब हम आते हैं तो अग्नि तत्व आता है। जैसे शारीरिक संरचना में यौगिक दृष्टि से देखें तो मणिपुर चक्र आ जाता है, नाभि जहाँ होती है। तो अग्नि तत्व जो है उसमें 3 गुण हो गए, क्योंकि वो आकाश तो है ही है। आकाश का एक गुण शब्द, अग्नि में शब्द भी है। अग्नि को स्पर्श कर रहे हो तो आप जल रहे हो, तो स्पर्श भी है। अब अग्नि दिखाई देने लगी तो रूप भी है। तो 3 गुणों से युक्त ये अग्नि तत्व। फिर जल तत्व आ रहा। जल तत्व का संबंध तो रस से ही होगा। तो क्या टेस्ट है आपका, तो ये चंद्रमा ही तय करेगा। वैसे तो हर ग्रह के अपने अपने टेस्ट भी होते हैं। सूर्य तिक्त होता है, तो चंद्रमा तिक्त का है, कसाय है, मधु है, अम्ल है। 6 तरह के जो रसों की बात बताई गई है, इनका ज्ञान भी बहुत जरूरी है ज्योतिष में। तो रसेंद्रियाँ अगर आप बोल रहे हैं तो कौन कौन से रस हैं, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि जैसे राहु, सूर्य, केतु, गुलिक, राहु, केतु, गुलिक ये सूर्य के शत्रु हैं। तो जब ये सूर्य को नुकसान पहुंचाते हैं तो आत्मा को कष्ट पहुंचता है। आत्मा के साथ साथ शरीर को भी कष्ट पहुंचता है। इसलिए जिनको हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं, तो 5 एलिमेंट्स कितने गुणों से युक्त, जैसे जैसे आप डिसेंड करोगे आकाश तत्व से के बाद वायु तत्व में आओगे 2 गुण हो जाएंगे, अग्नि तत्व में आओगे 3 गुणों से युक्त हो जाओगे, नेक्स्ट जल तत्व में 4 गुण और लास्ट में पृथ्वी तत्व 5 गुणों से युक्त। तो तत्वों का सही ज्ञान, ग्रहों से उनका क्या संबंध है, किस दशा में किस ग्रह की पूजा होनी है, कौन सा दान होना है। अब सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य गड़बड़ है तो सूर्य से संबंधित रुद्र की पूजा कर रहे हैं या सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो गेहूं का दान। चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा से संबंधित देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या स्वयं चंद्र के मंत्र का आप जो है जाप आदि कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो फिर चावल का दान, मसूर का दान मंगल के लिए। तो जिस ग्रह के लिए जो दान उपाय बताए गए हैं तो तभी तो फलदायी होंगे जब आप प्रॉपरली सही मुहूर्त में सही संकल्प के साथ में इन पूजाओं को करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा महामृत्युंजय ही किया जाए। शिव जी की तमाम और पूजाएं हैं, वह भी बताई जा सकती हैं, बताते भी हैं लोग। आगे विस्तार से जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करके जो लोगों के काम आए उस पे चैप्टर्स दिए जाएंगे या टिप्स दिए दें। टिप्स से जो है काफ़ी ज्ञान हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।